अधिकारियों की मनमानी के कारण कर्मचारियों को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी किसी भी बात को समझना नहीं चाहते हैं और कार्रवाई पर कार्रवाई कर्मचारी पर करते जाते हैं। चाहे उनका बकाया भुगतान हो, चाहे किसी तरह के भी मामला हो, सीरियस नहीं लिया जाता है और मजबूरी में कर्मचारी कोर्ट में जाते हैं। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है पलामू जिला से, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। तो पूरी बात, झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के सहायक शिक्षक नंदूराम से जुड़े करीब 2 दशक पुराने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर उपायुक्त को तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि जब एकल पीठ का फैसला और उसके खिलाफ दायर राज्य सरकार की अपील दोनों ही खारिज हो चुकी है, तो फिर अब तक आदेश का पूरा पालन क्यों नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पलामू के उपायुक्त को 2 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला? तो नंदूराम की नियुक्ति 31 दिसंबर 1999 को पलामू जिले के सरकारी मध्य विद्यालय विश्रामपुर में सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी। करीब 5 साल तक सेवा देने के बाद वे गंभीर अवसाद अर्थात डिप्रेशन से पीड़ित हो गए और लंबे समय तक इलाज के कारण चिकित्सीय अवकाश पर रहे। इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया। इसके बाद 19 जनवरी 2012 को उन्होंने दोबारा स्कूल में योगदान देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में विभाग ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। शिक्षक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए नंदूराम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षक को पूर्ण बहाल किया जाए तथा पूर्ण बहाली से पहले की अवधि का वेतन और सभी सेवा लाभ भी दिए जाए। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की, लेकिन वह भी खारिज हो गई। इसके बावजूद आदेश का पूरा पालन नहीं होने पर शिक्षक ने अवमानना याचिका दाखिल की। कोर्ट में पेश हुए जिला शिक्षा अधीक्षक। तो सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के निर्देश पर पलामू के जिला शिक्षा अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए और अपना जवाब दाखिल किया। हालांकि अदालत उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। शिक्षक ने सभी बकाया सेवा लाभ देने की मांग की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी राय ने अदालत को बताया कि नंदूराम को नौकरी में वापस तो ले लिया गया है, लेकिन पूर्ण बहाली से पहले की अवधि का वेतन, एरियर और अन्य सेवा लाभ अब तक नहीं दिए गए हैं। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि हाईकोर्ट पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुका है कि शिक्षक को सभी वित्तीय और सेवा संबंधी लाभ दिए जाएं, लेकिन विभाग ने अब तक आदेश का पूरा पालन नहीं किया।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा बड़ा सवाल। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि जब एकल पीठ का आदेश भी बरकरार है और सरकार की अपील भी खारिज हो चुकी है, तो आदेश के अनुपालन में आखिर देरी क्यों की जा रही है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए पलामू के उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया। 2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। अब इस अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। उस दिन पलामू के उपायुक्त को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि न्यायालय के आदेश का पूर्ण पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। इस मामले की अगली सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी है, क्योंकि अदालत आगे की कार्रवाई को लेकर सख्त रुख अपना सकती है। तो ये हाल है कि बीमार पड़ गए और जब दोबारा नौकरी पर आए ज्वाइन करने तो उनको बर्खास्त ही कर दिया गया। अजीब हाल है अधिकारियों का। क्या वे दिमाग से पैदल हैं या उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बार बार बेचारे कर्मचारी को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और कोर्ट से बात मनवानी पड़ती है, तब जाके अधिकारी आनन फानन में काम को करते हैं। और वो भी इतना आनन फानन में काम करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, जिससे कर्मचारी को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये हाल है अधिकारियों का। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।